वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास। और इसमें प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी थी, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लाइमोग्राफ। और क्लाइमोग्राफ आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। हमेशा जो है प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन क्लाइमोग्राफ और हीलियोग्राफ का पूछा जाता है, तो इसको आप ठीक प्रकार से बहुत इजी वे तरीके में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो करना क्या है, इसमें आपको दो प्रकार के आंकड़े दिए हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं टेबल के ऊपर। एक तो तापमान के डाटा और दूसरे आर्द्रता के डाटा दिए रहेंगे महीना अनुसार, जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 12 महीने के आंकड़े हैं। आंकड़े टेम्परेचर के हैं, वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। 12-15 ये टेम्परेचर है, तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड की इकाई में। और जो नीचे आर्द्रता आपको दिखाई दे रही है वो है प्रतिशत के आंकड़े हैं। तो इस प्रकार से आपको ये डाटा उपलब्ध होंगे। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि दिए गए आंकड़ों की सहायता से किसी स्थान विशेष का क्लाइमोग्राफ बनाइए। तो अपन यहाँ पर जयपुर शहर का क्लाइमोग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्लाइमोग्राफ जो है एक जलवायु प्रभाव आरेख होते हैं, जिसमें किसी भी स्थान की किस प्रकार की जलवायु होगी, वहाँ मानव के रहने योग्य वो स्थान है या नहीं है, तो उस प्रकार के आरेखों को क्लाइमोग्राफ अपन कहते हैं। अब क्लाइमोग्राफ को जो है विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अपने समय में एक्सप्लेन किया है, बनाया है और प्रदर्शित किया है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रिफिथ टेलर महोदय का नाम आता है, जिसने सबसे पहले इस प्रकार के आरेख बनाए थे। और इसलिए उनके जो है सर्वमान्य आरेख हैं। बाकी विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, प्रदर्शित किया है। चलिए अपन बात करते हैं इसको किस प्रकार से अपन बनाएंगे। तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ सीख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आपको एक ग्राफ पेपर लेकर के उसके ऊपर इसको बना सकते हो इजी वे में। तो आपको दो मापनियाँ दिखाई दे रही है। पहली तो दिख रही है यहाँ पर टेम्परेचर की जो डाटा है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एक हो गया वाई तल हो गया, दूसरा एक्स तल हो गया। एक्स के ऊपर आर्द्रता दी हुई है, तो एक्स तल क्षैतिज तल कहलाता है, जिसके ऊपर अपन आर्द्रता के आंकड़े प्रदर्शित करेंगे जो कि प्रतिशत में है। और वाई तल जो है ये लंबवत तल जिसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसमें अपन टेम्परेचर के आंकड़े जिसपे अपन वाई लिख देते हैं। तो ग्राफ के ऊपर एक पेपर ले लो या ग्राफ ले लो, दो तल बना लेते हैं, जीरो से इधर बढ़ते हुए आगे प्रतिशत के में आंकड़े हैं वो तो है आर्द्रता के, और इस तरफ है वो टेम्परेचर के। अब एक मापनी अपने को निश्चित करनी पड़ती है उस ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ में आप अच्छी तरह जानते हो एक mm के जो है ब्लॉक बने रहते हैं, सॉरी सेंटीमीटर के ब्लॉक बने रहते हैं। उसमें mm छोटी लाइनें भी रहती हैं, लेकिन अपन सेंटीमीटर की बात करें तो उसमें ये ब्लॉक बने रहते हैं। इस प्रकार के बॉक्स बने होते हैं ऑलरेडी पहले से ही। अब इनके ऊपर अपन जो है अपनी मापनी अंकित कर लेते हैं। और मापनी कैसे अंकित करते हैं, पैमाना कैसे लेते हैं कि इसमें संख्या देखते हैं अपन। जैसे आंकड़े आपको दिए हुए हैं तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, जैसे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 12 या फिर 11, ये सबसे छोटी संख्या है। तो पता चल रहा है कि 10 से छोटी कोई नहीं है। या फिर कहें कि बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ रही है, 27 आ रही है, क्योंकि तापमान सबसे ज्यादा जून में आ रहा है या फिर सितंबर में आ रहा है। 30 आ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अपन जो है यहाँ पर वो तापमान के आंकड़े लेंगे, वो इकाई लेंगे जिसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक अपन प्रदर्शित कर सके। तो टेम्परेचर अपन यहाँ 5-5 के इंटरवल में अपन ने लिया, 5, दूसरे ब्लॉक पे लिखा 10, ऐसे करते करते 35 तक लिखा, क्योंकि लास्ट बड़ी से बड़ी संख्या 30 है अपने पास, है ना। तो इसी प्रकार से अपन ने आर्द्रता में भी ऐसा ही निर्धारित कर लिया कि सबसे छोटी संख्या जो है हमारी ये आ रही है 16, और सबसे बड़ी संख्या जो है 55 आ रही है। तो 55 यानी कि मैक्सिमम 60 तक अपन ने नोट कर लिया। तो 60 के अंदर अंदर ही अपने सारे आंकड़े प्रदर्शित हो जाएंगे। अब करना क्या है, आपको ये महीना दिया हुआ है जनवरी, तो इस जनवरी के महीने में तापमान कितना है और आर्द्रता कितनी है, ये जो आपको दिया हुआ है इसका बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको बहुत ही सिंपल है। जैसे ये संख्या 12, तापमान में आपको 12 ज्ञात करने की, 12 कहाँ पे आ रहे हैं, तो तापमान ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ से चलेंगे आप 0 से 5 फिर 10,
10 के बाद में 12 है तो छोटी 2 लाइनें गिनेंगे, 1 और 2, 2 लाइनों पे आपको 2 लाइनें नहीं गिनोगे आप, क्योंकि इसमें अपन ने पूरे 10 लाइनों को कितना गिन रहे हैं, 5 गिन रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर जो 5 लाइनें हैं वो जो 10 लाइनें हैं वो 5 ही की डाटा को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे छोटी 2 लाइनों को एक गिनेंगे आप, तो 2 और फिर 2 4 लाइनों पे गिनेंगे तो वो फिर हो जाएगा 2, अर्थात 12 की संख्या को प्रदर्शित यहाँ करेगा। और उसके बाद में अपने को चाहिए 27 इसी महीने का, जनवरी का। तो 27 क्या है, आर्द्रता है, तो आर्द्रता इस तरह बढ़ रही है तो अपन यहाँ जाएंगे 10 20, ये आगे तो 30 हो गया, 30 से पहले 27 कहाँ आएगा, वहां पर अपन उन छोटी लाइनों पे निशान मन लगा लेंगे और धीरे धीरे वहां से ऊपर बढ़ेंगे और इधर से इधर बढ़ेंगे जहाँ पर अपना 12 आया था। और यहाँ पर जो दोनों बिंदु मिल जाएंगे बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक ऊपर 27 के और ये 12 के ठीक सामने जो बिंदु मिल गया उसको अपन जनवरी का बिंदु मानेंगे और उस पर सिंबल के रूप में जे लिख देंगे छोटा सा, ताकि प्रतीक चिन्ह हो जाए, समझ में आ जाए कि जनवरी का पॉइंट है। ऐसे ही अपने को नेक्स्ट फरवरी का ज्ञात करना है। तो फरवरी में टेम्परेचर तो कितना है 15, तो 15 पे जाएंगे, 5 10 15, ये 15 की लाइन है ऑलरेडी। उसके बाद में आर्द्रता है 40, तो इधर से जाएंगे 10 20 30 40, तो इस 40 के ऊपर से आएंगे और इधर से 15 से ऊपर के ये मिलेगा यहाँ पर। ये तो पहले से मिला हुआ है भाई, देखो 15 की लाइन जा रही है बिल्कुल ठीक, और इधर नीचे 40 से ऊपर आ रही है। तो ये जो बिंदु है ये मिल रहा है किसका, कौन सा महीना है, फरवरी का महीना। तो फरवरी के महीने का सिंबल लिख देंगे F। तो इस प्रकार से प्रत्येक महीने के बिंदु ज्ञात करने हैं अपने को, जनवरी फरवरी, इसी क्रम में फिर मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, मई। तो इसके देख लो, टेम्परेचर 14, तो 14 के टेम्परेचर 15 से नीचे रहेगा। और ऐसे ही 25 है आर्द्रता, तो इधर 25 पे चले जाओ, 10 20, ये 30 है तो इनके ठीक बीच में 25 है, तो इस 25 से ऊपर बढ़ो और इधर से यूं आ जाओ। तो ये जो बिंदु मिला हमें, ये मिला मार्च का, तो इस पे लिख दिया M, मार्च। ऐसे भी नेक्स्ट का ज्ञात कर लो, अप्रैल का। तो अप्रैल में टेम्परेचर तो है 20, ये रहा 20 वाला, और आर्द्रता है भी 20 ही है, तो इधर से 20 और नीचे से भी 20, ये बिंदु हमें मिल गया अप्रैल का। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्येक बिंदु ज्ञात करने हैं। तो फिर बाद में जैसे आपने ज्ञात कर लिए सारे, तो क्या करेंगे, इनको क्रम से मिलाएंगे, जनवरी से फरवरी को मिलाएंगे, फरवरी से मार्च को, मार्च से अप्रैल को, फिर अप्रैल से मान लो आपने मई यहाँ पर ज्ञात किया था, ये मई का बिंदु मिल गया। फिर आपने मान लो यहाँ पर ये ज्ञात करा होगा जून का, तो ये जून का बिंदु आ गया, इस पे जे लिखा हुआ होगा या JU लिखा होगा। ऐसे ही फिर जुलाई का, जुलाई के बाद में अगस्त का, फिर सितंबर का, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, और फिर लास्ट में लाके जनवरी पे मिला देंगे। इसी तरह से जो पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा, यानी लास्ट में बंद आरेख बन जाएगा। इसको जनवरी से मिलाना है लास्ट में दिसंबर को, जहाँ जो भी वो बिंदु आ जाता है उसको वापस लाके जनवरी से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ आपका बन जाएगा, और इसी ग्राफ को अपन क्या कहेंगे, क्लाइमोग्राफ कहेंगे। क्लाइमोग्राफ जैसा इसका नाम से ही पता लग रहा है, ये किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ हैं। तो चूंकि अपन जयपुर शहर के डाटा अपन ने लिए हैं, तो जयपुर में किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए ये हमने एक ग्राफ बनाया था। और बहुत ईजी तरीका है, आपको इस प्रकार से तापमान और आर्द्रता के आंकड़े दिए हुए रहेंगे, और उन आंकड़ों को आपको एक मापनी बनानी है, एक टेम्परेचर की लंबवत तल के ऊपर और क्षैतिज तल के ऊपर आपको बनानी है आर्द्रता की जो है पैमाना। और इस पैमाने में जो डाटा दिए हुए हैं मंथली, उन डाटा के अनुसार बिंदु ज्ञात करने हैं और उस महीने का सैंपल लिख देना है। जैसे जनवरी के डाटा है तो J, फरवरी का है तो F, मार्च का है तो M, अप्रैल का है तो A। इस प्रकार से पूरे 12 महीनों के सैंपल लिख देंगे और उनको क्रम से जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, और इस प्रकार से मिलाते हुए पूरा ग्राफ तैयार कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद जो है आगे अपन बात करें, इसको थोड़ा सा
समझने के लिए कि इसको बनाने के बाद हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको इसमें 4 शब्द लिखने होंगे इस ग्राफ में, इस जो आपने अभी बनाया है इसी बॉक्स में। और वो 4 शब्द कौन से होंगे? पहले कोने में लिखना है कीन, और इसके ऊपर वाले में लिखना है आपको स्क्रोचिन, SCOR SCORCHING, स्क्रोचिंग। ठीक है, और इस कोने में आ जाएगा आपके मग्गी, और इसमें आ जाएगा रा। ठीक है जी, ये 4 शब्द इन चारों कोणों में लिखने हैं, और इन चारों शब्दों का कुछ शाब्दिक अर्थ भी है कि ये क्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो कोना है ये इस प्रकार की जलवायु दशा को दर्शाएगा कि नीचे टेम्परेचर भी डाउन होता है, नीचे जाते हैं तो, और इस तरफ आते हैं तो आर्द्रता भी डाउन होती है। तो जिसमें आर्द्रता भी कम हो, तापमान भी कम हो, इस प्रकार की जलवायु दशा रखने वाला कोना कौन सा है? कीन है। और जिसमें तापमान ऊंचा हो लेकिन आर्द्रता कम हो, वो कोना है स्क्रोचिन। और एक ये कोना है जिसमें तापमान भी ऊपर बढ़ा हुआ है और आर्द्रता भी इधर बढ़ी हुई है, ये कोना आ रहा है, तो इसमें दोनों चीजें बढ़ी हुई हैं, इसलिए ये जो है मग्गी का कोना है। अर्थात मग्गी के जैसी जहां जलवायु पाई जाएगी उसमें क्या होगा? आर्द्रता भी अधिक मिलेगी और तापमान भी ऊंचे मिलेंगे। और इसी प्रकार से जो लास्ट का कोना है रा वाला, तो इस रा वाले कोने में क्या हो रहा है कि आर्द्रता तो बढ़ी हुई है लेकिन तापमान नीचे है, क्योंकि नीचे है ये, इस कोने में है तो नीचे तो तापमान कम होता है, तो तापमान तो कम और आर्द्रता बढ़ी हुई है। इसलिए इनको अपन एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये वाला जो है ठंडा और शुष्क स्थान को प्रदर्शित करने वाली जलवायु वाला सिंबल हो गया कीन। ठंडा कैसे? कि तापमान कम है इसलिए ठंडा। भाई सर्दी गर्मी का एहसास किससे होता है? टेम्परेचर से होता है। अगर तापमान नीचे रहते हैं तो ठंडी जलवायु होगी, और तापमान ऊंचे रहते हैं तो गर्म जलवायु, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इस कोने में क्या हो रहा है? तापमान नीचा और आर्द्रता भी कम है, इसलिए ठंडी और शुष्क। आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? नमी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, और अगर कम होगी तो शुष्कता बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ये क्या है? शुष्क और ठंडी जलवायु वाला स्थान हो गया। ये कौन सा हो गया? स्क्रोचिन। ये हो गया उष्ण और शुष्क। ठीक है ना? शुष्क क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आर्द्रता इधर बढ़ती है इधर घटती है, तो ये शुष्क में आ गया। ये वाला जो दोनों क्षेत्र है वो किस में है? दोनों शुष्क में है। ठीक है, लेकिन ये ऊंचे तापमान वाले हैं दोनों कोने, और ये दोनों नीचे कम तापमान वाले कोने हैं। समझ आ रहा है आपको? तो इसी प्रकार से इसकी जलवायु कैसी होगी? ठंडी। इसकी ठंडी और शुष्क जलवायु होगी। ठंडी नहीं, सॉरी, उष्ण और शुष्क जलवायु होगी। ठीक है ना? और ऐसे इसमें जाएंगे तो इसकी उष्ण और आर्द्र जलवायु। समझ रहे हो? उष्ण आर्द्र का मतलब तापमान भी ऊंचे हैं और आर्द्रता भी बढ़ी हुई है, इसलिए यहाँ मग्गी की जलवायु कैसी होगी? उष्ण और आर्द्र जलवायु। और ये वाला क्या होगा? इसमें आर्द्र और शीत जलवायु। ठीक है ना? आर्द्र और शीत यानी कि ठंडी और आर्द्र जलवायु वाला है रा, क्योंकि इस कोने में तापमान तो नीचे हैं लेकिन आर्द्रता बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से इन चारों शब्दों का थोड़ा सा अर्थ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। और ये जो ग्राफ आपका बन रहा है इसको भी आपको इस प्रकार से एक बॉक्स में बांट लेना होगा, जिससे पता लग सके कि आपका ग्राफ कौन से कोने की तरफ ज्यादा जा रहा है। अर्थात 12 महीनों में से 4 या 5 महीने कौन से कोने की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। मान लो इस कोने की तरफ आ रहे हैं तो इस प्रकार की जलवायु पर मान सकते हैं, इस कोने की तरफ जा रहे हैं तो इस प्रकार की जलवायु मान सकते हैं, इस कोने की तरफ ज्यादा जा रहा है तो ऐसी जलवायु मान सकते हैं। इसी प्रकार से अपन इसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि जयपुर जो है उसकी वास्तविक जलवायु किस प्रकार की होगी। आ रहा है कुछ समझ में?
अगर किसी को नहीं समझ में आए तो अपना कमेंट्स या अपना फ़ोन करके वो पूछ सकता है। आपको जो वीडियो भेजेंगे उसमें आप क्लियर कर सकते हो कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो उसको अपन रिपीट भी किया जा सकता है ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपनी जो बात है उसको रख सकें। अब अपन इसका थ्योरेटिकल मैटर आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा और इसकी व्याख्या करनी होगी, समझना होगा, लिखना होगा उसको आपको, ताकि आप अपना डायग्राम बना सको ठीक से। और इसमें आपको अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर क्या लिखना होगा, क्लाइमोग्राफ ऑफ जयपुर, ये तो आपको अपनी शीट के ऊपर लिखना पड़ेगा और ये शब्द उसके चारों कोणों में बनाने पड़ेंगे। इस जो है डायग्राम को आप अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर ग्राफ पेपर के ऊपर भी बना करके चिपका सकते हो और सीधा डायग्राम अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर भी बना सकते हो। बशर्ते ये मापनी सही से लिखनी है दोनों की। तापमान हमेशा इसी अक्ष पे आएगा और आर्द्रता इस पे आएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से इनको इन डाटाज दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको रिटर्न शीट के ऊपर लिखना है, ये ड्राइंग शीट पे नहीं लिखना है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखना है लाइनदार शीट के ऊपर और उसकी व्याख्या भी करनी है, वो लाइनदार शीट के ऊपर ही करनी है। ये डायग्राम बनेगा आपका ड्राइंग शीट पे बनेगा, ठीक है ना। तो इट दैट्स क्लियर, इस चीज़ को आप जो है कर लेंगे और अपना कंप्लीट करके और बताएंगे कि हमने ठीक से कर लिया है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा